हेलो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आलोक क्लासेस 77। आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के आज 13 क्वेश्चन है। और जो करंट अफेयर है और इसके साथ जो स्टैटिक जीके है उसमें आपको हम शास्त्रीय नृत्य और जो भारत के सूचकांक हैं, मुद्रा, अन्य देशों के जो मुख्य देशों की मुद्रा हैं, संगठनों के जो प्रमुख संगठन हैं उनके जो मुख्यालय हैं, और जो भारत में जो केस हुए हैं किस केस के तहत क्या संशोधन हुआ गया है वो, और जो मुख्य पुस्तकें हैं और कुछ व्यक्तियों के उपनाम हैं उनको करवाने वाले हैं। क्लास थोड़ी आज लंबी हो सकती है, क्लास को अंत तक देखना, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना इसमें मिलेगी। चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा जो जिलांडिया है इसका संबंध किससे है? ये जिलांडिया क्या है, इसका संबंध क्या है? ये जिलांडिया है, ये भारत का, ये विश्व का 8वां इसको महाद्वीप बोलते हैं। ये जिलांडिया की लोकेशन क्या है, ये कब खोजा गया था और इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है इसको जान लेते हैं। भारत में कुल अभी वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, लेकिन जिलांडिया को 8वां महाद्वीप माना जाता है। इसकी लोकेशन है जिलांडिया की, वो जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन, इसमें मानी जाती है। इसको 2017 में खोजा गया था। जो जिलांडिया है इसको 2017 में खोजा गया था। और जो इसका जिलांडिया का 94% भाग है वो किसमें, वो पानी के अंदर है। केवल 6% इसकी जो भूमि है वो पानी के ऊपर है। और जो न्यूजीलैंड है, ये एक जिलांडिया है ना, इसका भाग है न्यूजीलैंड। कुछ मुद्राएं हैं कुछ देशों की, जैसे जापान की मुद्रा क्या है, एन है। चीन की मुद्रा क्या है, युवान या रेनमिनबी है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा जो है वो क्या है, ये रैंड है। और टका है, ये कहाँ की मुद्रा है, ये बांग्लादेश की है। और रुपया कहाँ की मुद्रा है, भारत हुआ, बांग्लादेश, नेपाल और जो म्यांमार है, इन 4 देशों की मुद्रा क्या है, ये रुपया है। रिंगिट है, ये किस देश की मुद्रा है, ये मलेशिया की है। जो 5 बार मुद्रा है, इसको 5 बार मुद्रा कहते हैं क्योंकि इसमें जो 5 देशों की मुद्रा है वो सभी आर पे स्टार्ट होती है, जैसे रेनमिनबी हुआ, रुपया हुआ, रूबल हुआ। इस प्रकार 5 ये मुद्रा है। ये जो 5 देश हैं ये ब्रिक्स की है, इनकी मुद्रा है। और ये 5 बार है, ये ब्रिक्स की मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, एंथनी अल्बनीज। एक्सरसाइज मालाबार जो हुई है इसका पहली बार होस्ट रहा है, वो कौन रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया रहा है। और जो मालाबार युद्धाभ्यास होता है ये 4 देशों के मध्य होता है। जो क्वाड के 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका, इन 4 देशों के मध्य ये एक्सरसाइज होती है मालाबार। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दोस्तों, अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? अभी भी वैश्विक नवाचार सूचकांक आया है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको जारी करने वाला है वो WIPO है, ये जारी करने वाला है। जो WIPO की स्थापना ये कब हुई थी, ये 1967 में स्थापना हुई थी। और WIPO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, ये जिनेवा में। और प्रथम स्थान किसमें इसका जो रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक में, इसमें प्रथम स्थान रहा है वो न्यूजीलैंड का प्रथम स्थान रहा है। ये सूचकांक था, इसमें कुल 132 देश शामिल किए गए थे। इसमें भारत का स्थान कौन सा है, ये 40वां स्थान है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं, इसमें कोई भी सूचकांक है उसमें पहला कौन है और अंतिम कौन, अब भारत का स्थान कौन है और अंतिम कौन, ये 3 सूचकांक आपको याद करना बहुत ज़रूरी रहता है। चलिए चलते हैं, कुछ जो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जो कुचिपुड़ी या क्लासिकल डांस है ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश। और ये उत्तर भारत का है, ये कौन सा है, कथकली है। केरल का कौन कौन से हैं, ये भारतनाट्यम है, ये केरल का है। और सत्रिया कहाँ का है, ये असम का है। ओडिसी कहाँ पे, ये उड़ीसा का है। और कथक है, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है कथक। अब कुछ सूचकांक हैं, इनको भी जान लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है। विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126 रहा है। विश्व खुशहाली सूचकांक में 126। इन दोनों को आप याद कर सकते हैं सावधानी से। अगर आपके घर में शांति होगी तो ही खुशहाली होगी,
और दोनों का 50-50 हिस्सा रहता है, दोनों बराबर होने चाहिए, तभी आपके घर में खुशहाली आ सकती है जब शांति हो, यानी कि दोनों 126। जेंडर गैप 127 और विश्व लॉजिस्टिक पार्क इंडेक्स है, इसमें 38 है। जेंडर गैप को भी याद कर सकते हैं, आपके घर में माताएं बहनें और आप पिताजी हैं भैया हैं, तो जेंडर गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लगभग सेम होना चाहिए, तभी शांति और खुशहाली आएगी। थोड़ा बहुत गैप चलता है तो 127 जेंडर गैप है और शांति 126 है, तो खुशहाली भी 126 होनी चाहिए। वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में एक चौथा स्थान है। वर्ल्ड प्रेस सूचकांक में 161 है। 3 लाख से जो कम आबादी वाले हैं, 3 से 10 लाख आबादी वाले, इसमें प्रथम स्थान किसका रहा है? जो अमरावती है महाराष्ट्र का है। और जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले में 3 शहर हैं, वो मध्य प्रदेश हैं। ये स्वच्छता सर्वेक्षण आया है, इसमें सूचकांक है 10 लाख से अधिक वाले में इंदौर है मध्य प्रदेश, दूसरा है आगरा, तीसरा है पुणे, और 3 से 10 लाख वाले में ये अमरावती महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 19वें होंजो एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता कौन टीम रही है? जो 10 मीटर एयर पिस्टल का अभी हुआ है, इसमें स्वर्ण पदक विजेता कौन रही है? ये 10 मीटर एयर पिस्टल में इसमें पुरुष टीम विजेता रही है। इसमें पुरुष टीम में कौन कौन थे? ये सरबजीत थे, अर्जुन सिंह और शिव नरवाल, ये 3 लोग इस में थे। जो पलक गुलियाँ हैं, ये 10 मीटर एयर पिस्टल में ये भी विजेता रही हैं। 50 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये स्वप्नता, ऐश्वर्या और अखिल, इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। और ये 10 मीटर में एयर पिस्टल में किसने जीता है? ये सरबजीत सिंह, अर्जुन सिंह और शिव नरवाल, इन्होंने जीता है। कुछ जान लेते हैं जो मुख्यालय हैं। मुख्य WHO का मुख्यालय का जुनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रवर्तन निदेशक जो ED है, इसका स्थापना है 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। SCO है, संघाई ऑर्गेनाइज संगठन है, इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय ये चीन में है। एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फिलीपींस मनीला में, इसमें कुल 68 देश शामिल हैं। ओपेक है, जिस तेल निर्यातक कंपनी देश हैं, इनका मुख्यालय ये वियना में। यूनेस्को का मुख्यालय ये पेरिस में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका मुख्यालय जिनेवा में। और शीतकालीन की जो बैठक अभी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ये दावोस में हुई थी। WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी जिनेवा में। अभी WTO की जो मुख्य अधीक्षक हैं वो कौन है? ओंकाजा इवेला है। NCERT का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में। और अभी 1 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 सितंबर को NCERT दिवस भी मनाते हैं। RBI का वर्तमान जो मुख्यालय है वो मुंबई में, लेकिन RBI का जो प्रारंभिक मुख्यालय था वो कहाँ था? कोलकाता में था। RBI की स्थापना किस समिति पर हुई थी? एंग हेल्टन आयोग के समिति पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। थोड़ा दोस्तों तेज चलना पड़ेगा जिससे कि आपको क्लास कम समय में पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? अभी हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन ने अपनी रैंकिंग शुरू की है, रैंकिंग जारी की है, उसमें पहला स्थान किसे मिला है? ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। भारत के इसमें प्रथम 200 में कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी है वो अमेरिका की है। कुल 108 देश इसमें शामिल हुए हैं। 108 देश की यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। सर्वाधिक यूनिवर्सिटी है वो अमेरिका की शामिल की गई हैं। भारत का स्थान है वो 91वां यूनिवर्सिटी में स्थान है। कुल 108 में 91 भारत का है। पहले एशियाई गेम कहाँ आयोजित हुए थे? 1951 में आयोजित हुए, दिल्ली में आयोजित किए गए थे। पहले कॉमनवेल्थ कहाँ हुए थे? ये 1930 हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किए गए थे। और जो पहले ओलंपिक गेम हुए थे ये 1896 एथेंस में आयोजित किए गए थे। और जो पहला ICIC वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया था ये इंग्लैंड में खेला गया था। इसमें विजेता कौन रहा था? वेस्ट इंडीज रहा था। और अभी ICIC 2023 के जो होंगे इसका होस्ट कौन? ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा, इसको याद रखना है। इसका होस्ट रहेगा वो इंडिया रहेगा, भारत। ये 2023 में होने वाले हैं। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर चुना है वो शाहरुख खान को चुना गया है। और जो इसका लोगो है उसको क्या चुना गया है? जो क्रिकोपर्स है ये इसका लोगो चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व हृदय दिवस है इसको मनाया जाता है 29 सितंबर को। इसकी वर्ष 2023 की थीम क्या रखी गई है?
यूज हर्ट एंड नो हर्ट, मतलब आप अपने हर्ट को यूज करते हैं तो उसके बारे में कुछ जानना चाहिए, आपको उसके बारे में जानें, ये इसकी थीम है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज है जो रेबडो वायरस है इसके कारण होता है, और रेबडो वायरस है ये कुत्ते के काटने से फैलता है। ईसीजी का संबंध किससे होता है? ये हृदय से होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है। रेबीज का टीका खोजने वाले जो थे वो कौन थे? वो लुई पास्चर थे। क्वेश्चन नंबर आगे चलिए, ये आपको स्टैटिक जीके कवर करवाने वाले हैं। आपको ऐसे क्लास होगी जिससे कि आपकी स्टैटिक जीके भी कवर होगी और आपकी जो करंट है वो भी कवर हो जाएगी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? ये जी शंकर कुरूप को मिला था। और अभी 57वां, ये क्या है? स्टैटिक जीके, ये क्या है? करंट है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? ये दामोदर मौजा को मिला, ये 2022 का मिला है। पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? ये देविका रानी को मिला था। ये गांधी फिल्म है इनके लिए मिला था, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए। और जो 52वां मिला है ये किसको मिला है? जो वहीदा रहमान है इनको दिया गया है। पहले सरस्वती सम्मान किसको दिया था? ये हरविंद राय बच्चन है जो अमिताभ बच्चन के इनके पिताजी हैं। और 1951 में हाल ही में जो सरस्वती, ये कहाँ से 1951 में सरस्वती सम्मान शुरू किया गया था, और हाल ही में जो सरस्वती सम्मान दिया गया वो किसको मिला? शिव शंकरी हैं, इनको मिला गया। इनके जो सूर्य वंशम है लेखक, इनकी पुस्तक है, इनके लिए मिला गया। और पहला व्यास सम्मान ये किसको मिला था? जो रामविलास शर्मा, इनको मिला था। और वर्तमान जो व्यास सम्मान मिला है वो ज्ञान चतुर्वेदी हैं, इनको इनका पागल खाना उपन्यास है इसके लिए दिया गया है। और जो 50वां जो मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये किसको मिला? ये अमिताभ बच्चन को मिला। 51वां किसको मिला था? ये जो रजनीकांत है साउथ के हीरो, इनको मिला था। इस प्रकार आपका स्टैटिक और करंट दोनों साथ साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 है इसमें भारत का क्या स्थान रहा? ये 56 है इंटेलेक्चुअल रैंकिंग में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल रैंकिंग। इसको जारी करने वाला कौन है? इसको IMD है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये IMD की फुल फॉर्म होती है। इसमें कुल कितने देश शामिल थे? इसमें कुल 64 देश शामिल है, 64 का ये है। अब कुछ घास के मैदान है, जो विश्व में घास के मैदान है उनको जान लेते हैं। जो बेल्ट्स घास है ये कहाँ? अफ्रीका में पाई जाती है। डाउन्स घास है ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। पंपास घास ये अर्जेंटीना में पाई जाती है। पुस्ताज घास है ये हंगरी में पाई जाती है। और लानोस घास है ये जो वेनेजुएला है यहाँ पे पाई जाती है। पेरी घास है, प्रेरी, ये कहाँ पे पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में ये पाई जाती है प्रेरी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी जिसका नाम है हाईकुन का अनावरण किया है? जो हाईकुन है ये पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी है, ये किसने अनावरण किया है? इसका अनावरण किया ताइवान ने। इसका नाम है किस पर रखा गया है? ये जो हाईकुन है यह एक विशाल मछली है जो उड़ सकती है। इनका मानना है ये हाईकुन एक मछली है जो उड़ सकती है, इन्हीं के नाम पर इन्होंने हाईकुन पनडुब्बी का नाम रखा है। जो खैबर और फतेह मिसाइल थी ये किसने लॉन्च की थी? ये ईरान ने लॉन्च की थी। जिरकॉन मिसाइल है ये किसने लॉन्च की? ये रूस ने लॉन्च की। ओफेक किसने की? ये इजराइल ने की। और टाइफा इसको केन्या ने लॉन्च किया था। इनको भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। कौन सी किस देश की मिसाइल है? अब कुछ केस जान लेते हैं, भारत में कौन कौन से केस हुए, जिनके केस के तहत क्या क्या संशोधन हुआ जान लेते हैं। पूना वाला केस है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मॉब लिंचिंग है इसको मुआवजा दिया जाएगा। इसको भी मॉब लिंचिंग जो केस है इसको मध्य प्रदेश ने लागू भी कर दिया है। मॉब लिंचिंग पीड़ित को मुआवजा देना मध्य प्रदेश ने शुरू कर दिया है। परमानंद कटेरिया केस है, इसमें चिकित्सा का अधिकार मिला था। पुट्टा स्वामी केस है, इसके द्वारा जो निजता का अधिकार है जो आधार से संबंधित था, ये पुट्टा स्वामी केस है। नवतेज कौर केस है, इसमें जो समलैंगिकता है ये अधिकार नहीं, अपराध नहीं है, इसमें कहा गया था। केशवानंद भारती केस है, ये 24 अप्रैल 1973 का है। इसमें प्रस्तावना में जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है ऐसा कहा गया, और इसमें संशोधन हो सकता है। और एकमात्र केवल प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। मिनर्वा मिल्स केस है, ये 1980 में लागू हुआ। इसमें मौलिक अधिकार और DPSP दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ये चीज़ कहा गई है। एक ही सिक्के के पहलू हैं, DPSP और मौलिक अधिकार।
इंदिरा साइनी केस 1992 का है। इसमें जो आरक्षण की सीमा है इसमें 50% से अधिक नहीं हो सकती है, ये कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में आतंकवाद विरोधी फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 23 कहाँ आयोजित किया गया है? जो ये आतंकवादी विरोधी फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पे है? इसका होस्ट देश रहा था ये रूस और म्यांमार, ये दोनों होस्ट देश रहे हैं। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? जो राजपूत रेजिमेंट है इसने भारत की तरफ से भाग लिया है। म्यांमार को और क्या कहते हैं? म्यांमार को गोल्डन पैगोडा कहते हैं। भारत और म्यांमार के मध्य सीमा कौन कौन से राज्य बनाते हैं? जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। जब ये भारत में उत्तर भारत में चलते हैं तो ये इधर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, इस प्रकार ये 4 राज्य हैं, ये किससे बनाते हैं सीमा? ये म्यांमार से सीमा बनाते हैं। आइए मूक नायक कुछ पत्रिका जान लेते हैं। मूक नायक पत्रिका है ये भीमराव अंबेडकर की है। बंदी जीवन है ये सचिंद्र नाथ सान्याल है। ये इनको क्रांतिकारियों का बाइबल जो कहा गया है वो बंदी जीवन को ही कहा गया है। नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये किसकी किताब है? ये महात्मा गांधी की है। संवाद कौमुदी है ये RR रॉय की है। और अमृत बाजार पत्रिका है ये किसकी है? ये जो शिशिर कुमार घोष हैं इनकी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चर्चा में रहा PET46 एंजाइम का संबंध किससे है? ये PET46 एक एंजाइम है, इसका संबंध किससे है? ये प्लास्टिक बोतल विनष्टीकरण है, इससे संबंधित है। इससे क्या होगा, जो प्लास्टिक है जो अभी गलती नहीं है, इस एंजाइम के द्वारा इस प्लास्टिक को गलाने में सहायता होगी। जो कील यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, इसने इसको खोजा है, इसने बनाया है। ये एंजाइम प्लास्टिक विघटन करेगा। इसको किसने बनाया है? ये कील यूनिवर्सिटी, इसको आपको याद रखना है। जो अभी कुछ नई खोजें हुई हैं उनको भी जान लेते हैं। नमो 108 है, ये क्या है? ये कमल की नई प्रजाति है। HD3385 ये क्या है? ये भी एक नई फसल है, गेहूं की है। लिथियम के भंडार कहाँ पे पाए गए हैं? ये जम्मू कश्मीर पाए गए थे। जो LK है ये कमरे के ताप पर सुपर कंप्यूटर है, जो कंडक्टर है, इसको भी खोजा गया है। और जो रामगंगा है राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे? उत्तराखंड है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? ये हेली नेशनल पार्क था। बांदीपुर बनेरघट्टा ये कहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान? ये कर्नाटक में। और दचिंगा में ये कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर है, JNK में, जम्मू कश्मीर में। इसमें जो हंगोल हैं, यहाँ हंगोल पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का उपनाम क्या है? MS स्वामीनाथन को उपनाम क्या है ये भी जान लेते हैं। इनका नाम उपनाम है हरित क्रांति के जनक। जो भारत में है हरित क्रांति के जनक वो कौन है? ये MS स्वामीनाथन है। और विश्व में थे ये कौन थे? ये नॉर्मन बोरलॉग थे। 98 वर्ष की आयु में अभी इनका निधन हो गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। और विश्व में जो अभी हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था वो MS स्वामीनाथन को मिला था। और टाइगर मैन ऑफ द इंडिया ये कुछ उपनाम है। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसको कहते हैं? ये जो कैलाश श्रृंखला इनको कहते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? जो डॉक्टर सलीम है इनको कहते हैं। श्वेत क्रांति के जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन इनको कहते हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया ये किसको कहते हैं? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। अभी ये डॉक्टर सलीम पे जो अक्षय कुमार की मूवी थी वो भी आई थी, जिसमें रेडिएशन दिखाया गया था, जो पक्षी था वो डॉक्टर सलीम के ही ऊपर बनाई गई थी मूवी थी। कुछ और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी है। हरित क्रांति का मुख्य फसल किसमें बढ़ोतरी दी गई थी? जो गेहूं की फसल है इसके द्वारा जो हाइब्रिड बीज हैं इनकी पैदावार बढ़ी और पैदावार बढ़ी। इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूं पर पड़ा था। हाल ही में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया गया, ये किसको दिया गया? ये स्वाति मोहन है, स्वाति नायक इनको दिया। ये उड़ीसा की रहने वाली हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये नॉर्मन बोरलॉग हैं। हरित क्रांति का नाम किसने नाम दिया था? जो विलियम गॉड हैं इन्होंने नाम दिया था हरित क्रांति। डूरंड कप 2023 और थॉमस कप ये किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और CK नायडू ट्रॉफी
इनका संबंध किससे? इनका संबंध है क्रिकेट से। कभी कभी पूछ लेता है डूरन कप किसका कौन सा खेल है, किस खेल का नाम क्या है, किस खेल का कप है, ऐसे पूछ लेता है। तो इसलिए इनको डूरन कप और थॉमस कप बैडमिंटन, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 11 है। हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला ये चौथा राज्य बन गया, ये कौन बना है? ये त्रिपुरा बना है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? ये मानेक शाह हैं। त्रिपुरा जो बंगाल है इसके 3 भुजाओं से ये त्रिपुरा घिरा हुआ है, ये ऐसे त्रिपुरा है और ये 3 तरफ से घिरा हुआ है बंगाल से। त्रिपुरा राज्य 1972 में बना था। इसकी राजधानी है वो क्या है? अगरतला है। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 जो राज्य हैं ये ई कैबिनेट प्रणाली लागू कर चुके हैं। और चौथा राज्य कौन बना है? ये त्रिपुरा बन गया है। त्रिपुरा की भाषा क्या है? ये कोकबोरोक भाषा है। और खारची त्यौहार हो गया, केर त्यौहार हो गया, ये कहाँ पे मनाए जाते हैं? ये त्रिपुरा में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। हाल ही में देश में पहले कार्टून ग्राफ संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये कार्टून ग्राफ संग्रहालय है, ये कार्टून के द्वारा ग्राफ बनाए जाएंगे, ऐसा संग्रहालय ये कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? जो उत्तराखंड में मंसूरी है, यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 किसने लॉन्च किया है? जो ये सैन्य उपग्रह है जिसका नाम है नूर 3, इसको किसने लॉन्च किया है? जो ईरान ने इसको लॉन्च किया है। अभी ईरान है SCO में नवा देश के रूप में शामिल हुआ है। राजधानी इसकी क्या है? ये तेहरान है। और यहाँ पे एक मरुस्थल है जिसका नाम है दस्त-ए-लुत, ये यहाँ पे मरुस्थल है। SCO का नवा मेंबर क्या बन गया? कौन बन गया? ये ईरान बन गया। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको वीडियो मिलता रहे। और दोस्तों में अपने शेयर करना, जिससे कि दूसरे लोगों को पास पहुँचे और अधिक लोग देखें तो हमको मोटिवेशन मिले, जिससे कि मैं अच्छे ढंग से और क्लास बना सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।